हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसके साथ की शर्ट की कटिंग करना, और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी प्लाजो स्कर्ट कटिंग। इसको प्लाजो स्कर्ट कटिंग भी बोलते हैं और अम्ब्रेला प्लाजो भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरीके से कटिंग करनी है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये 2.5 से 3 मीटर में ही कपड़े में बनती है, इससे कम में नहीं बनेगी। इसलिए आपका 2.5 या 3 मीटर कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने मेरा बेल आइकन नहीं दबाया प्लीज़ वो भी दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको मैं अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपको शुरू से लेकर सबको क्लियर आपको समझ में आए। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। कपड़ा पहले हम फोल्ड खोल लेते हैं पूरा। ये यहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है, और यहाँ से हमारा ये बंद वाला, ये देखिए इसको हमने डबल कर रखा है। ये बंद वाला हिस्सा, इसको हम पूरा पहले यहाँ से आप पहले बराबर करना है। मेरे सूट के साथ का ही कपड़ा था, इसके साथ का ही, जो आपने पिछली वीडियो में हमने देखा भी होगा। ये देखिए हमने यहाँ पूरा डबल करके अर्ज को पूरा हमने बिछा दिया। यहाँ से ये खुला हुआ हिस्सा है, ये देखिए, और जो दूसरे साइड है, इस साइड है आपका हमारा हिस्सा, ये बंद वाला हिस्सा। इसको हमने डबल कर दिया था, तो यहाँ पे हमारा ये बंद वाला हिस्सा आ गया। इसमें नाप में आपको मेजरमेंट सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है आपको। जो हमारी होगी कमर, यानी कि आप इसको हिप में भी कर सकते हैं, कमर नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ कमर हिप लें। और लेंथ, इसमें लेंथ हमारी 39 इंच है, और कमर हमारी आएगी 20। तो देखते हैं पहले इसको कैसे करना है। जो हमारा खुला हुआ हिस्सा था, ये इसको हमने उठाना है यहाँ से, कोने से लेकर इस कोने तक, ऐसे। इस कोने पे भी आपने हाथ रख ही रखना है, ताकि आपको स्लिप ना हो। इस तरीके से आपको बिछा देना है, यानी कि यहाँ पे आपकी 4 लेयर्स आ गई। देखिए 1 2 3 और ये 4, और ये वाला हिस्सा हमारा बंद है। ये देखिए यहाँ से हमारा बंद आ गया, क्योंकि हमने फोल्ड कर दिए तो हमारा फोल्ड हो चुका है। इसको आप अच्छे से बिछा लीजिए पहले, ठीक है। अब हमने कैसे नाप लेना है, ये देखिए। यहाँ से हमने निकालनी है हमारी हिप। ये हमारी 20 इंच थी, तो हम यहाँ पे रखेंगे 11 इंच। हम पहले यहाँ से इधर से निशान लगा लेते हैं, यहाँ से भी, इधर से भी 11 पे, और इधर से भी, ठीक है। अब हमने ये देखना है, जो हमारा ये पॉइंट है, ये इस पे देखना कि ये यहाँ पे कितना आ रहा है। 15.5 इंच पे निशान आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब हमने यही चीज यहाँ पे भी देखनी कि 15.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। यहीं से उठाकर सीधा इधर रखना है, देखिए 15.5 इंच हमारा नीचे होगा, तो हम इसको नीचे निशान लगा देंगे। वो भी क्यों लगाएंगे वो भी आपको बताती हूँ। अगर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो हमारा सीधा आ जाएगा। अब हमने इस तरीके से लगाएंगे तो हमारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर्व आएगा। ये देखिए, अब हमने सेंटर में भी 15.5 इंच का ही करना है, कि साइडों में भी हमारा 15.5 इंच हो गया, सेंटर में भी 15.5 इंच पे। अब इसको आप हल्का हल्का इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। देखिए हल्का हल्का हमारा ये कर्व में आ गया, ये देखिए, क्योंकि गुलाई हमारी सीधी, ये देखिए अगर हम सीधा होता तो हमारा इस तरीके का होता। सीधा हमारा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ से हल्की शेप देनी ही होती है कमर पे। अब हमने निकालना है आसन। आसन हमें यहाँ से निकालना है, जो हमारी 4 लेयर्स है। बंद वाले हिस्से को आपने कुछ नहीं करना, उसको जैसे है एज इट इज वैसे ही रहने देना, कुछ नहीं करना। हमारा आसन निकलेगा यहाँ से 4 लेयर से, और वो कैसे, जितना हमने यहाँ लगाया था 11 इंच पे, ये अब हमने इस पे
आधा इंच ऊपर से छोड़ के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर जो लास्टिक की बेल्ट जोड़ेंगे हम, उसके लिए आधा इंच हम ये एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, इसलिए हमने आधा इंच फालतू लिया। वो जितना हमने यहाँ से लिया था, अपना हिप लिया था, वही हमने आसन से लेना, यानी कि 11 इंच। 11 इंच हम यहाँ से लेंगे और आधा इंच हम जो हमारा इसके अंदर भी जाएगा, ये देखिए, ठीक है। 2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया 13.5 इंच, ठीक है। ये 13.5 इंच का टोटल लग गया निशान, क्योंकि 2 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट भी बनेगी और ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपने चौड़ाई निकालनी है 2 इंच की। इसको इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब आपको ये करना है, ये देखिए, ये निशान जो हमारा 2 इंच का लगा था, इसको आपने इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपको ये निशान लगा लेना है और इसी को हम कर्व में दे देंगे, हल्का हल्का गुलाई जो आ जाएगी हमारी। हमने कटिंग क्या करनी है आपको मैं ये भी बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने ये एक्स्ट्रा रख के हमने कट कर दिया। अब हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ हमारी थी 39 इंच। 2 इंच का ऊपर चला जाएगा हमारा ये, तो हमने 2 इंच रख के नीचे इस तरीके से 2 इंच हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ से हमने निकालना है 2 इंच। अब टोटल लेंथ में से 2 इंच माइनस कर देते हैं, ये हमारा आ गया 37 है। लेकिन हमने नीचे से भी फोल्ड करना है और ऊपर से भी हमारा आधा इंच करीब, वो हमने ऊपर आधा इंच हमने मार्जिन ऊपर ले चुके हैं हम, तो इसलिए हमें नीचे से, इसके लिए ऊपर से लेंथ लेने की, मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने नीचे जो फोल्ड करने हैं हम उसके लिए एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच, जिसके लिए हमारा आ जाएगा ये 38 इंच का, 38 इंच। अब जो हमारा जो निशान लगा था ये, इसी को आपने निशान लगाते रहना है 38 पे। इस तरीके से आपने पूरा गुलाई में निशान लगा लेना है। अब इसको आप हल्के हल्के हाथों से इसको गुलाई दे दीजिए। ये हमने ऐसे गुलाई दे दी है। ये जो गुलाई वाला हमने मार्जिन इसी के अंदर आ गया हमारा। अब इसको हम ऐसे कट कर लेंगे पूरा, यहाँ से पूरा वहाँ से कट कर लेंगे और ये वाला हिस्सा हम यहाँ से कट कर लेंगे और ये वाला हिस्सा, ये देखिए हमने दोस्तों इस तरीके से जो हमने बताया था आपको, निशान जहाँ जहाँ हमने लगाए थे और बताया था वहाँ वहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए आप पूरी गुलाई में नीचे आ गया है पूरा। ये बंद वाला हिस्सा था और ये हमारी कमर वाली हिस्सा जहाँ पे हमने लास्टिक ऊपर जोड़नी है बेल्ट, यहाँ पे ये हमारा आसन आ गया है। ये हमारी अंदर की साइड से जो आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें आपको एक और चीज़ करनी है,
लेंथ का हमारा यहाँ से बैक साइड से जो कह दीजिए या फ्रंट से कह दीजिए आप इसको, वो आपकी मर्जी, आपने किस साइड रखना है इसको। हमारा एक साइड का तो लेंथ फुल निकल जाती है इसमें। एक साइड से हमारा यहाँ पे हमेशा आपका जॉइंट आएगा ही आएगा। किसी का ज़्यादा आता है तो किसी का कम आता है, लेकिन जॉइंट आएगा ही आएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ तक आपने ये पूरा इतना हमने जोड़ डालना है वहाँ तक। ठीक है, अब जोड़ किस तरीके से निकालना है वो बताते हैं आपको। कपड़ा ज़्यादा होता है तो वहाँ से हमारा, ये देखिए आपको मैं ये दिखाती हूँ पहले। ये हमने इस तरीके से हमारा था ये कपड़ा, ये देखिए जो हमने ऐसे कट कर दिया था, यहाँ से हमने ऐसे कट कर दिया था। ठीक है, वो हमारा आ रहा है कम। अगर यही चीज़ हमारा ज़्यादा होता तो हमारा लेंथ में कोई दिक्कत नहीं आती, जॉइंट में भी इजीली जॉइंट डल जाता। अब आपने जुगाड़ करना है हमने कि किस तरीके से हमने करते हैं कम कपड़े में भी जॉइंट पूरा हमारा डल जाए। ये देखिए, पहले हम करेंगे ये जो हमारा ऊपर से निकला था, ऊपर से आपको याद होगा जो हमने ऊपर कमर की साइड से हमारा जो ऊपर तिकोना हिस्सा कपड़ा बच गया था वो हमने निकाला, और वो हमारे ऊपर नीचे जॉइंट में काम आएगा। ये कन्नी देख रहे होंगे आप, कन्नी को हमने कन्नी की साइड जोड़ना है, यानी कि इस तरीके से इतना इतना आपको एक एक उंगली या आधा आधा इंच के करीब ऊपर रखना है ताकि हमारा जोड़ आ जाए इजीली। एक के ऊपर उसके ऊपर ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ से भी ये तो हो गया हमारा इस साइड का। अब हमारा रह गया ये हिस्सा, इसको हम करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम, ये देखिए ये बंद वाला हिस्सा है ऊपर रख दिया हमने, ये इस तरीके से ये हमने कर देते हैं। आपको महसूस हो जाएगा कि आपका नीचे वाला पार्ट कहाँ है, ये रहा। ऐसे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपको तब भी नहीं पता लग रहा तो वही हमने जो हमने ऊपर से लेंथ नापी थी अपने नीचे की 37 तक 38 तक 37 हमारा लेंथ तैयार थी, लेकिन हमने एक एक इंच मार्जिन रखा था तो हमारा 38 इंच आ गया था। तो आप उसी पे बेशक आप निशान लगा के आप कट कर सकते हैं। यहाँ से निशान लगा के बताती हूँ आपको, अगर आपको महसूस हो रहा है इस तरीके से आपको, तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से भी हमारा रह गया है, उसको भी बताती हूँ वो किस तरीके से करेंगे। ये जुगाड़ आपका इस तरीके से आपका काम आएगा जब आपको कभी इमरजेंसी में कपड़ा कम पड़ जाए या कुछ खराब हो जाए या जल जाए, कुछ भी हो सकता है। कस्टमर आपको बोले नहीं, कुछ सुनना ना पड़े आपको, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। कम कपड़े में भी आप बना सकते हैं इजीली। इस तरीके से आपने निशान लगा के हमने कट कर लेंगे। पहले हमने कटिंग कर ली है, अभी हमारा ये जोड़ वाला हिस्सा था इसको हम अलग कर लेंगे। इसमें अब आपको एक और चीज करनी है जो भी हमने बताया था। यहाँ पे ये देखिए, अब इसको हमने इस तरीके से निकालना है, ये इस तरीके से यहाँ से गोलाई करके यहाँ से आप इसको अंदर के साइड रख के भी सिल सकते हैं। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा ही लिया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको आपने ऐसे रखना है और इसको इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से आपका ये जोड़ डलेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमने जोड़ डाला है। आपके कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसने आपने कम कपड़े में भी आपने उसको रेडी करके दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगी।
कुछ टेक्निकली भी कुछ होगी, जैसे कि आपने जुगाड़ करके भी सीखा, कुछ नॉर्मल जुगाड़ में भी, जैसे भी होगी आपको हम ज़रूर सिखाएंगे, और इजी मटेरियल की। इसमें आपको जो आपको बताया था आपको बहुत आसान तरीके से, तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगली वीडियो आपको इसकी दिखाएंगे इसको कैसे स्टिच करना है, क्योंकि हमने इसमें जोड़ बहुत सारे डाल दिए हैं, तो आपको इजीली आपको सिखाएंगे किस तरीके से जोड़ डाल के आपको अम्ब्रेला कट प्लाजो बोल सकते हैं, या आप इसको स्कर्ट प्लाजो कट भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको बताएंगी तो किस तरीके से आपने सिलना है। अगली वीडियो प्लीज़ जरूर देखिएगा, जल्दी ही आएगी। थैंक यू दोस्तों।